औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर्स के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे और बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बॉटम में कुछ लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन पे आप जाएं और लिंक्स पे क्लिक करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी फॉलो करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है, आपकी बुक में कोई 10-12 प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं शॉर्ट आपको ये बताऊं तो आपका कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर नहीं होगा और फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो मैं आपके सामने ये पूरी एक्सप्लेन करके रखता हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी के पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसके हवाले से आप इसको किस तरह लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं, लॉन्ग लिखते हैं, वो फिर पेपर में जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। टू फिनोमिनाज है, पेवरली कंपाउंड्स के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेंगे आइसोमॉर्फिज्म से। किस चीज़ से? आइसोमॉर्फिज्म से, ठीक है। तो पहले जब हम आइसोमॉर्फिज्म को करने जा रहे हैं तो आप अगर इसके नाम पे कंसंट्रेट करें तो इसके नेम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज आइसो। अब आइसो का क्या मतलब है? आइसो का मतलब ये है कि सेम, ठीक है। और सेकंड जो इसका पार्ट है वो है हमारे पास मॉर्फिज्म या मार्क्स, ये जो पोर्शन है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हम लिख सकते हैं शेप आर फॉर्म। अब यहां से आप इस नाम को अगर कंसंट्रेट करें तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म पर क्या होगा। द फिनोमेना इन विच टू कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मैं रिपीट कर रहा हूं, द फिनोमेना इन विच टू कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब यह है कि कंपाउंड 2 और मोर देन 2 आप लिख सकते हैं। मतलब आप इसको अगर इस तरह कर ले, ये डेफिनेशन आपका फिर ज़्यादा मतलब वसी होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर इसमें शामिल कर सकते हो कि द फिनोमेना इन विच मोर देन 1 कंपाउंड हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैविंग द सेम क्रिस्टल इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म्स। तो मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स, मुख्तलिफ किस्म के शेप्स कंबाइन होके वो एक ही मतलब ये कि स्ट्रक्चर रखेंगे। वो किस तरह एक स्ट्रक्चर रखेंगे? लेट सपोज आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसका नाम मोहम्मद है। ये मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया में जो सबसे कॉमन नेम है, ज़्यादा यूज़ होने वाला नाम है, वो है मोहम्मद। जनरल नॉलेज का है, आप नोट कर ले। तो अगर 2 स्टूडेंट्स का नाम मतलब सेम है, लेट सपोज दोनों स्टूडेंट का नाम अहमद है, मोहम्मद अहमद है या वसी अहमद है, जो भी है, लेकिन अहमद है। जो उसका सर नेम है वो डिफरेंट है, लेकिन जो उसका मिडिल नेम है वो है अहमद। अब स्टूडेंट दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन नाम उसका सेम है। दोनों की हाइट डिफरेंट हो सकती है, दोनों की फिजिक डिफरेंट हो सकती है, दोनों की इंटेलिजेंस डिफरेंट हो सकती है, दोनों का मतलब यह है कि वो जो घरों से फासला है वो डिफरेंट हो सकते हैं। चीज़ें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो उनका नाम है। क्या है? उसका नाम है। या इसी तरह अगर हम देखें तो ऐसे मोहल्ले होते हैं या ऐसे सिटीज़ होती हैं कि जो सेम नेम से हो। एक मुल्क में भी उस नाम से सिटी होती है, दूसरे मुल्क में भी उस नाम से सिटी। अब दोनों सिटीज़ डिफरेंट है कि नाम उसका सेम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, कंपाउंड्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि द 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। अब ये जो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें कि द कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इसको हम आइसोमॉर्फ्स कहते हैं, और ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फ्स क्या है? तो आइसोमॉर्फ्स को मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल से रखता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है
तो उसी एग्जाम्पल में मैं आपको मतलब सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम कहें कि हमारे पास जो आइसोमार्फ्स हैं, जो हमारे पास आइसोमार्फ्स हैं, फिर आता है इसमें एटॉमिक रेशो, डोंट वरी मैं समझाता हूँ, और फिर आता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अब इसमें जो फर्स्ट वन है हमारे पास, हम यहां पे लिख सकते हैं द फर्स्ट वन हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप कहें कि सर ये तो आपने 3 लिखा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेशन में आप 1 से ज़्यादा कर ले। अब ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स है, लेकिन इसका जो एटॉमिक रेशो है वो है हमारे पास बिल्कुल सेम, वो है हमारे पास बिल्कुल सेम। अब किस तरह? देखिए सोडियम 1, क्लोरीन 1, मतलब है कि 1:1 रेशो है। यहाँ पे सोडियम 1, ब्रोमीन 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1, तो ये 1:1 रेशो हमने यहाँ पे सारों के लिए कॉमन लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इसके जो क्रिस्टल है वो किस तरह का है? तो इसका जो क्रिस्टल है वो है हमारे पास क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। ये इस तरह का इसका क्रिस्टल बनता है और ये इस तरह उसकी शेप होगी। ठीक है, इस तरह क्यूबिक का एक क्रिस्टल इसका बनता है। तो ये हमारे पास बेसिकली आता है एक क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिकली है आइसोमार्फ्स। क्या है? आइसोमार्फ्स, कि ये तीनों एक दूसरे के आइसोमार्फ्स कहलाते हैं। ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विद द सेम स्ट्रक्चर, विद द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह मैं सेकंड भी एग्जांपल आपको करवाता हूं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका रेशो 1:1:3 है। किस तरह 3 है? देखिए सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, लेकिन ऑक्सीजन 3, सिमिलरली कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, तो ये इसलिए 1:1:3 है। ठीक है, और इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो है हमारे पास रंबोहाइड्रल। क्या है? रंबोहाइड्रल। ठीक है, ये हमारे पास आता है फिर सेकंड एग्जाम्पल में। ठीक है, अच्छा थर्ड एग्जाम्पल, चलो मैं थर्ड एग्जाम्पल भी आपको लिखवाता हूं। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास होगा पोटाशियम नाइट्रेट नंबर 1, सेकंड वन सोडियम नाइट्रेट। इसका रेशो हमारे पास क्या आएगा? वही सेम 1:1:3, और इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे पास होगा क्या? रंबोहाइड्रल। इसका भी रंबोहाइड्रल। ठीक है, अच्छा फोर्थ एग्जाम्पल। ओके, तो फोर्थ एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा चेंज कर ले। अच्छा नहीं कहते, चलो ये जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड। अब ये देखिए ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है 1:1। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है हेक्सागोनल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इनके आ जाती है ज्योमेट्रीज एंड साथ में हमारे पास ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ये आइसोमार्फ्स। तो ये सारे आपके पास आइसोमार्फ्स है। डोंट वरी, मैं आपको इसमें नेगेटिव चार्जेस का भी बताता हूँ कि नेगेटिव चार्जेस में हमारे पास कौन कौन से पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये वाली नोट कर ले। अब इसके मुतालिक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि आइसोमार्फ्स बेसिकली, या चलो मैं नेगेटिवली चार्ज आपको यहाँ पे बताता हूँ कि नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस फिर कौन से होते हैं, उसमें भी ये वाला फिनोमेना एग्जिस्ट होता है कि नहीं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 तरह के, इसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, लेकिन मैं पॉजिटिव आयन में लेता हूँ CO3-2 एंड NO3-1, इन दोनों सब्सटेंस के मैं लेता हूँ। अब इसका जो एटॉमिक रेशो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो है ट्रायंगुलर प्लानर। एक तो मेरे पास ये एग्जांपल आ जाता है, दूसरा मेरे पास आ जाता है
सल्फेट आयन, ठीक है, और साथ में एंड क्रोमियम आयन, ठीक है। और इसका अब तो इसका मेरे पास है टेट्राहेड्रल, अब इसका भी एटॉमिक रेशो सेम है, दोनों इन दोनों के आपस में एटॉमिक रेशो सेम है और इन दोनों के भी आपस में एटॉमिक रेशो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इनकी ज्योमेट्री में है। तो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी जो इसकी इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो बेसिकली हमारे पास आइसोमर्फ्स होते हैं इनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है, इनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आइसोमर्फ्स usually have same atomic ratio, इनकी एटॉमिक रेशो यूजुअली सेम होती है, ठीक है। ये तो इसका एक पॉइंट आता है जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया कि इनकी एटॉमिक रेशो यूजुअली सेम होती है इन कंपाउंड्स की आपस में एटॉमिक रेशो। ये नहीं कि आप इसको किसी और ग्रुप से फिर कंपैरिजन करें कि सेम क्रिस्टल में ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनकी यूजुअली जो ये एटॉमिक रेशो है वो सेम रहती है। अब इसका जो सेकंड चेक है आइसोमर्फ्स का, ये इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये पाया जाता है कि इसकी शेप ये भी सेम रहती है। अब ये शेप क्यों सेम रहती है? हैविंग सेम शेप। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्यों, तो बिकॉज ऑफ what? Yes, because of the similar arrangement of particle, because of similar arrangement of particles, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ये हमारे पास सेम रहती है, ठीक है। अब फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये डिफरेंट होती है एक दूसरे से। देखिए केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए डिफरेंट होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl को ले लें तो NaCl कंप्लीटली डिफरेंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो अब अगर हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ले लें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो इसकी सेम हो सकती है क्योंकि इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है आपके शेप पे। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि इनका जो नेचर है वो डिफरेंट है, इसका जो नेचर है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल पे, जो बेस है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो ये शेप और जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि ये जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो ये कंपाउंड्स में फिर वेरी करती है क्योंकि जो ये कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करती है। तो जब कंपाउंड का नेचर डिफरेंट होगा तो इनकी ये प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। यहाँ पे मैं आपको ये चलो ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां पे अगर हम सपोज करें हम टू सब्सटेंसेस को लेते हैं, इसका जो ये नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास सोडियम फ्लोराइड है फॉर एग्जांपल, और यहां पे मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हम क्यों कहते हैं कि इनके जो हमारे पास ये आ जाएगा हमारा सोडियम NF और ये हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम क्यों कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर सेम होता है? इसके स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स को ले लें, अब इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान इसका जो साइज है, मतलब दोनों पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस है वो कितना है? इस केस में ये 235 पिकोमीटर है। अब हम यहाँ पे दो पार्टिकल्स को लेते हैं और ये हमारे पास 215 पिकोमीटर है। मतलब ये है कि इनका जो
स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल, जो कि हम मोस्टली मेजर करते हैं किस चीज़ से, हम मोस्टली मेजर करते हैं यस XRD से, एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक से हम इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पे इसके मेजरमेंट से ये पता लगता है कि इनके पार्टिकल के दरमियान स्पेस कोई इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिहाजा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आइसोमॉर्फिज्म होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट नेचर के होते हैं लेकिन सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए हमने एग्जांपल पढ़ लिए। फिर इसको आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। इनका जो शेप है वो सेम रहता है, इनका जो एटॉमिक रेशो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। शेप सेम है क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि शेप डिपेंड करते हैं अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द पार्टिकल पे कि कौन सा सब्सटेंस है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। तो होपफुली आपको आइसोमॉर्फिज्म की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म फिर करवाता हूँ इसके बाद। ओके, तो गाइज अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? अब पॉलीमॉर्फिज्म पे भी अगर आप इसके नेम पे कंसंट्रेट करें तो पॉली मीन मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन शेप। देखिए मैनी और ये हमारे पास शेप आर फॉर्म्स। अब ये उससे किस तरह डिफरेंस है? वहां पे हमने बात की थी कि जब हमारे पास टू डिफरेंट सब्सटेंसेस है और उसका एक स्ट्रक्चर है, टू डिफरेंट कंपाउंड्स है और उसका सेम स्ट्रक्चर है। यहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे हमारे पास सपोज करें सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है हमारे पास? सिल्वर नाइट्रेट है। अब सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम ले लें तो सिल्वर नाइट्रेट के टू क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कौन कौन से हैं? रंबोहाइड्रल एंड आर्थोरम्बिक। आर्थोरम्बिक, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं ये आर्थोरम्बिक, ये इसकी सही स्पेलिंग है, ये वाली नहीं है, ठीक है, आर्थोरम्बिक। अब ये दो एक कंपाउंड के दो क्रिस्टलाइन शेप है, ठीक है। या अगर हम सेकंड बात करें कि हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है हमारे पास? पोटेशियम नाइट्रेट है। ये हमारे पास आ जाएगा KNO3। अब KNO3 क्या, तो इसके हमारे पास कौन कौन से हैं? यस, इसका हमारे पास रंबोहाइड्रल है एंड विच वन? यस, आर्थोरम्बिक। इसका भी हमारे पास रंबोहाइड्रल एंड आर्थोरम्बिक, ठीक है। और थर्ड अगर हम ले ले यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को। किस चीज को? कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी हमारे पास टू क्रिस्टलाइन फॉर्म है। एक है हमारे पास ट्राइगोनल एंड आर्थोरम्बिक, ठीक है। अब देखिए एक सब्सटेंस के एक से ज्यादा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। क्या कहते हैं? ये है हमारे पास पॉलीमॉर्फ्स। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं, ये हमारे पास जो फिनोमिना आता है तो इस फिनोमिना को फिर हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। फिनोमिना को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फिनोमिना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं ये पॉलीमॉर्फ्स कहलाते हैं। और सब्सटेंस एग्जिस्ट पॉलीमॉर्फिज्म, सब्सटेंस एग्जिस्ट पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसको फिर हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। जिस सब्सटेंस में ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है उस सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक।
अब अगर यही फिनोमेना, यहाँ पे हमने तो कंपाउंड के लिए बात की, अब अगर यही फिनोमेना हमारे पास एलिमेंट में हुआ, ठीक है, अगर हम कहें कि सेम फिनोमेना एग्जिस्ट इन एलिमेंट, तो फिर क्या होगा? तो अगर यही फिनोमेना किसी एलिमेंट में एग्जिस्ट किया तो उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी पे हम डिटेल में भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे कि पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में क्या फ़र्क है, तो सेम फिनोमेना है, लेकिन जब ये कंपाउंड के लिए हो कि किसी एक कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर, तो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर ये एलिमेंट में हो कि किसी एक एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन, अब कार्बन के एक फॉर्म इसका है ग्रेफाइट, इसका है डायमंड एंड ग्रेफीन, ठीक है। या अगर हम कहें कि सल्फर है, तो सल्फर का हमारे पास है क्या? सल्फर के भी हमारे पास 2 फॉर्म्स है, रंबिक एंड मोनोक्लिनिक, ठीक है। अब इसके भी 2 फॉर्म है। तो ये फिनोमेना अगर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है तो फिर ये क्या कहलाता है? यस, ये फिर एलोट्रॉपी कहलाता है। अब पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप होते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों होते हैं? ये देखें कि पॉलीमॉर्फ्स हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप, देखें ये जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप। क्यों? बिकॉज, अब इसकी क्या वजह है कि इसके जो शेप्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्या? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये है कि एक ही सब्सटेंस है लेकिन उसके जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, लिहाजा इस वजह से इसके 2 नाम है। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक लड़का है, उसका नाम है बिलाल। अब बिलाल को, या मतलब सलमान है, तो अब सलमान को कॉलेज में, स्कूल में ऑफिशियल तौर पे सलमान है, लेकिन घर में वो सल्लू है, ठीक है। एक उसका निकनेम है, एक उसका ऑफिशियल नेम है। अब वहाँ पे वो एक ऑफिशियली मूव कर रहा होता है एज अ स्टूडेंट। घर में वो उसका बच्चा है, भाई है, ठीक है, भतीजा है, तो यहाँ पे प्यार से, तो यहाँ पे जो उसके लिए मतलब दिल में जो है एक तरह से वो डिफरेंट है, लेकिन कॉलेज में वो सिंपैथी और वो प्यार उसके लिए नहीं है, वहाँ पे वो ऑफिशियली उसके जो नाम है उसी से पुकारा जाता है। इसी तरह सेम कंपाउंड है लेकिन पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इसको फिर एक से ज़्यादा नाम देती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यही फिर फ़र्क है इसमें, जहाँ जिस तरह वहाँ पे 2 बंदों का सेम स्ट्रक्चर था, सेम नाम था, इसी तरह यहाँ पे एक बंदे के फिर 2 नाम है। तो ये इस तरह आप एक दूसरे से इसको डिफरेंट रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ इसकी फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है रंबोहाइड्रल की, ठीक है, और आर्थोरम्बिक की दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, लेकिन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? बिकॉज आप सेम अरेंजमेंट या सेम कंपोजिशन आप पार्टिकल्स, अब यहां पे जो पार्टिकल्स की कंपोजिशन है वो सेम है। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म पर हमारे पास कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमेना है। पॉली मीन मैनी, मार्स मीन स्ट्रक्चर, शेप्स, और द फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के 2 कंपाउंड का सेम स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिज्म, एक कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर, यस, पॉलीमॉर्फिज्म। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपकी कंसेप्ट उस पर क्लियर नहीं है, आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।